हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। मॉर्निंग का टाइम है, यहाँ पे टाइम हो रहा था 5:30 बजे। आज मैं थोड़ा सा जल्दी उठी थी, 10-15 मिनट पहले, क्योंकि आज मेरे ससुर जी का श्राद्ध है। तो थोड़ा सा काम करने थे, तो जल्दी तो मैं उठ ही जाती हूँ क्योंकि आज मेरे बेटे का एग्ज़ाम भी था। तो जल्दी तो उठी थी मैं, लेकिन थोड़ा सा जल्दी और उठी थी। और यहाँ पे मैंने जो उड़द की दाल होती धुली हुई, उसको मैंने भिगो के रखा था रात को। और खीर बनानी है, तो खीर के लिए भी मैंने चावल भिगो के रखे हुए थे। और यहाँ पे मम्मी कुछ सफ़ेद फूल लेकर आई थी और साथ में कांस लेके आई थी, क्योंकि हमारे यहाँ कांस को हाथ में रख के पूजा होती है। और अभी मम्मी ने तोड़ी है फ्रेश भिंडी पेड़े से। तो इस बार हमने बहुत ज़्यादा भिंडी खाई है, अपने घर की ऑर्गेनिक भिंडियाँ, क्योंकि इस बार हमने बाज़ार से नहीं ली। बहुत ज़्यादा भिंडी हो रही थी, तो थोड़ी थोड़ी ऐसे हो रही थी कि अपने लिए हो जा रही थी। तो आज आरव का पेपर भी है, कल तो छुट्टी थी, तो उसके लिए नाश्ता वगैरह बना रही थी मैं। बाकी काम अभी नहा धो के तब करूँगी मैं। तो यहाँ पे उसके लिए मैं नाश्ता तैयार कर रही थी फटाफट से। और फिर मुझे लगना था जो भी पंडित जी आएंगे उनके लिए, मतलब जो भी खाना बनता है वो तैयार करना था, तो उसमें भी थोड़ा टाइम लग जाता है। और पंडित जी ने टाइम दिया था 9 बजे का, कि वो 9 बजे आएंगे। तो वो 9 बजे से पहले मुझे सारा जो भी भोग भाग का खाना है वो सब तैयार करना है। तो पहले मैं आरव के लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे उसके लिए लंच पैक कर रही हूँ। वैसे तो 11:30 बजे छुट्टी हो जाती है बच्चों की, लेकिन ब्रेकफास्ट ले आना, खाना और लंच ले जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए ब्रेकफास्ट जो है मैंने रख दिया है, और फ्रूट भी काट के दिए हैं। और इसके बाद फिर शुरू होंगे काम। पहले मैं बेटे को भेज देती हूँ स्कूल, फिर उसके बाद मैं नहाऊंगी, किचन को अच्छे से साफ़ करूँगी दोबारा से, क्योंकि अभी यहाँ पे खाना बना है। तो पहले बेटे को भेजना ज़्यादा ज़रूरी था ना। तो फिर मैं उसके बाद यहाँ पर साफ़ करके फिर खाना बनाने की तैयारी करूँगी। और मम्मी आ गई थी अभी घूम कर। तो मम्मी बाहर जो आंगन में उसमें सफाई कर रही थी, क्योंकि काम भी आजकल हो रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा गंदगी हो जा रही है, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही है। तो उसको मम्मी साफ़ कर रही है। फिर देखेंगे तो हम पानी से फिर वॉश करेंगे। तो फ़िलहाल तो भी झाड़ू झाड़ू ही मारेंगे, फिर मम्मी पूजा वूजा करेगी, नहाएगी। तो सब अपने अपने कामों पे लगे हैं। ये भी नहाने चले गए थे आज, और आज इन्होंने छुट्टी ले रखी है, क्योंकि 9 बजे का पूजा है, तो फिर थोड़ा टाइम लग ही जाता है। तो आज उन्होंने छुट्टी ले ली थी। और यहाँ पे ना आरव अपना बैग लगा तो देता है, लेकिन मैं एक दो बार से सुबह ना चेक करती हूँ, क्योंकि आजकल वो खुद ही लगा रहा है अपना बैग। तो कभी कभी होता है कि बच्चे थोड़ा सा भूल भाल जाते हैं, तो मैं उसका बैग भी चेक करती हूँ, और फिर उसका बॉक्स भी चेक कर लेती हूँ कि पेंसिल उसने प्रॉपर रखी कि नहीं रखी। तो उसका बैग पैक यहाँ पे हो गया है, और फिर उसको मैं तैयार कर रही हूँ। फिर इसको छोड़ने जाऊँगी मैं यहाँ पे अपने बाहर तक, जहाँ तक इसकी गाड़ी आती है, और फिर शुरू हो जाएंगे मेरे घर के काम। तो यार मम्मी आ गई थी आरव को टीका लगाने के लिए। यहाँ पे शूज़ पहनाई रही थी मैं, तो मम्मी हमेशा उसको टीका लगा के ही स्कूल भेजती है। और जूते तो ये ना पहन लेता है, लेकिन लेस बांधनी नहीं आती इसको अभी तक। तो मैं इसको सिखाती हूँ, फिर भी गलत लेस बांध देता है। तो सिर्फ बाकी तैयार तो खुद हो जाता है, लेकिन बस को शूज़ पहनाने बाकी रह जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं नहा कर आ गई हूँ, और किचन को दोबारा से साफ़ करके लग गई थी अपने काम पे। तो यहाँ पे पहले मैंने खीर बनाने रखी है, क्योंकि खीर को पकने में टाइम लगता है। उसके साथ साथ मेरे जो भी और एक्स्ट्रा काम है, जैसे सब्ज़ी बनाना और चीज़ें, वो बन जाएगी, तब तक खीर पकती रहेगी आराम से। तो मैंने रात को ही ना चावल भिगोने रख दिया था, और इसी में ज़्यादा सही रहता है कि चावल अच्छे से भीगे रहे हैं, तो जो खीर है वो भी बहुत अच्छे से बनती है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर चावलों को अच्छे से भिगो के धो के चढ़ा दिया था, और साथ ही बगल में मैंने चढ़ाए थे मटर थोड़ा सा बॉईल करने के लिए। तो मटर पनीर बना रही हूँ मैं सब्ज़ी के साथ, तोरी की सब्ज़ी, मटर पनीर और खीर बनेगी। तो और पूरियाँ बनेगी, पूरी और रोटी। तो पंडित जी भी पूरी नहीं खाते, रोटी खाते, तो उनके लिए रोटी बनेगी, और चढ़ाने के लिए मैं पूरी बना दूँगी। तो यहाँ पे तोरियाँ, फ्रेश जो तोरियाँ थी मम्मी कल ही लेकर आई थी, तो फटाफट से मैंने उनको छीला और कट करके रख दिया था, ताकि तोरी तो फटाफट से बन जाती है, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैंने कहा तोरी पहले बना के मैं साइड रख देती हूँ। और दूसरी तरफ मम्मी बाहर तैयारी कर रही थी, जो भी सामान मतलब पंडित जी को चाहिए होता है वो रखा था, और जो मिसरा होता है ना उसमें देना होता है जो भी सामान। तो मम्मी बाहर का काम जो भी है वो देख रही थी, और मैं किचन का काम देख रही थी। तो ऐसे में सही रहता है, एक ही आदमी की रील नहीं बनती है। तो हमेशा ऐसी कुछ भी होता है तो मैं किचन ही देखती हूँ, और मम्मी बाहर का देखती है। तो मेरे ससुर जी जब आरव और 6 महीने के थे, उस टाइम पे वो एक्सपायर हो गए थे। और हमारे परिवार में उनका जाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मतलब दुख की चीज़ थी, क्योंकि घर वही देखते, सब कुछ वही देखते थे। तो यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट कटर का यूज़ कर रही हूँ फर्स्ट टाइम, तो बहुत अच्छे से कट कर रहा था। देखो आप भी देख सकते हैं, तो आप ज़रूर लेना, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं बोल रही थी कि उनका जाना हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा
पेनफुल था क्योंकि उस टाइम पे ये ड्यूटी पर थे और घर में सिर्फ मम्मी और मैं ही और ससुर जी थे। तो मतलब अचानक से उनकी तबीयत ख़राब हुई और वो चले गए, तो हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि हम 2 लेडीज़ ही घर पे रहती थी और हर चीज़ देखना था। और जब वो गए तब उसी के बाद से ही मैं ज़्यादा बाहर की तरफ निकलना शुरू हुई, क्योंकि जब तक वो थे तब तक हर काम वो कर लेते थे, तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन जब वो चले गए, ये ड्यूटी पर थे, मेरा बेटा भी हो गया था, तो होता है कि औरतों को बाहर भी कई चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, बाहर निकलना होता है, कई चीज़ें देखनी पड़ती है। तो वो चीज़ मैंने फ़ेस की थी, तभी से मैं मतलब थोड़ा-सा इतना ओपन हो गई हूँ और हर काम में एकदम होता है ना परफेक्ट हो गई, चटक हो गई हूँ कि बाहर कैसे आपको डील करनी होती है, बाहर के सामान है, कहीं बिल जमा करना है, कुछ भी चीज़ है, कैसे बात करनी है किसी से। तो तब आदमी जब ज़िम्मेदारी ऐसे पड़ जाती है तो आदमी सीख जाता है। अब तो ख़ैर ये घर आ गए हैं तो अब काफ़ी चीज़ें ये हेल्प कर लेते हैं, कहीं सब जगह ये देख लेते हैं, लेकिन उस टाइम पे हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा सँभालना मुश्किल था अपने लिए भी, क्योंकि बहुत चीज़ें उन्हीं को पता थी। और होता है ना कि अचानक से कोई चल जाए तो आपको कई चीज़ें खुद ही पता नहीं होती हैं, तो उन चीज़ों के बारे में जानना भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमें खुद पता ही नहीं था। तो अब ऐसा हो जाएगा ना, तो सब कुछ उन्हीं पे डिपेंड था। लेकिन जब वो गए तब हमने संभाला, मम्मी ने, मैंने, और बस तब से फिर अब हर चीज़ में एक्सपर्ट ही बोल सकते हैं कि हम हो गए हैं, अब हर चीज़ देख लेते हैं खुद से। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट खीर बन चुकी है, सब्ज़ी बन चुकी है, और मैंने मटर पनीर जो है वो भी बना दिया है। तो वैसे भी जो भी ये वाला खाना होता है बिना प्याज लहसुन का होता है, तो मैंने जो टमाटर की प्यूरी रेडी कर रखी थी आपके साथ, तो वो मैंने इसी में यूज़ की है। तो ये ईज़ी हो जाता है, फिर फटाफट से उसमें टमाटर डालो, ग्रेवी डालो और सब्ज़ी तैयार हो जाती है। बस यहाँ पूरी बन रही है और मैं आज बना रही हूँ जो पहाड़ी स्टाइल में पकौड़ी होती है ना दाल की, वो बना रही हूँ। तो इसकी पकौड़ी बनाने के बाद, सॉरी, पूरी बनाने के बाद मैंने पीसी थी दाल, और जो ये पहाड़ी स्टाइल की होती है ना, अभी मुझे याद नहीं रहा क्या बोलते हैं, जो दाल की पकौड़ी होती है उनमें बीच में से छेद करके बनाते हैं। तो मैं मम्मी को पूछी थी कि आप लोग कैसे बनाते हैं, तो मम्मी लोग बता रहे थे कि हम हाथ से ही बना देते थे, ऐसे हाथ में ही इसको फैलाया, बीच में छेद किया और डाल दिया। तो मैंने कहा ये मेरी स्टाइल है, मैं ऐसे बनाती हूँ। तो आज मैंने ट्राई किया है। तो मैंने कटोरी के ऊपर पन्नी लगाई है, आप चाहें तो ऐसा बना सकते हैं। पन्नी लगाई है कटोरी के ऊपर और फिर इसमें पानी लगाया हल्का सा, और फिर ये जो मैटर है इसको फैला दिया, बीच में छेद करके डाल दो। तो पानी की सहायता से ना ये फिसल जाती है, तो फिसल के एकदम तेल में गिर जाती है। तो ये बहुत अच्छी बनती है। देखो कितनी बढ़िया बढ़िया बनाई आज मैंने बनाई। तो बहुत मतलब सेकंड की थर्ड टाइम यूज़ कर रही होंगी मैं ऐसी ट्रिक, क्योंकि मैं कम ही बनाती हूँ, मैं नॉर्मल गोल पकौड़ी बनाती हूँ। तो इस बार मैंने सोचा चलो इस टाइप की बनाती हूँ। तो मम्मी भी देख के खुश हो गई थी कि अच्छा इस टाइप से बना रही है। तो मैंने फिर मम्मी से पूछा था ना कि आप लोग कैसे बनाते हो। तो यहाँ पे पकौड़ियाँ जो है दोनों चीज़ बन चुकी हैं। और बाहर का मौसम देखो, कल रात को बारिश हुई थी तो मौसम थोड़ा सा ठंडा हुआ था, नहीं तो 2-3 दिन से ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो हल्की सी बारिश से तो आंगन भी गीला हो गया था। मैंने कहा चलो थोड़ा सा धुल ही जाएगा, लेकिन अभी शायद से लग रहा है थोड़ी देर में धूप आ जाएगी, क्योंकि इस टाइम पे ना 8:30 बजे का शायद से टाइम हो रहा था। खाना बनाते बनाते इतना टाइम तो हो ही चुका था, 8:30 पौने 9 ऐसे कुछ होता था, मैंने टाइम नहीं देखा। और मम्मी ने यहाँ पे तैयारी कर दी है। तो ससुर जी की फ़ोटो जो है यहाँ पे लगा दी है मम्मी ने, और जो भी हम पंडित जी को देते हैं वो सब यहाँ पे रख दिया है। और जो जो उन्हें यहाँ पे तर्पण देना होता है तो उसमें जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं वो दे देंगे। 9 बजेगा और खाना पीना मैंने बना दिया है, जो भी तैयारियां हैं सब हो गई हैं। मम्मी ने भी बाहर जो भी सामान रखा जाता है वो सब रख दिया है। और अभी पंडित जी नहीं आए हैं, वैसे उन्होंने 9 बजे का टाइम दे रखा था लेकिन आई नहीं अभी तक, तो हम वेट कर रहे हैं उनका। और मैं कुर्ता चेंज कर रही हूँ क्योंकि हुआ यूँ कि मैं खाना बना रही थी तो उसमें थोड़ा सा ऐसे लग गया है खाना पीना और तेल के छींटे लग गए हैं। तो मैं इसको करती हूँ चेंज और दूसरा कुर्ता पहनती हूँ। और अभी हर्षिता के ना पाँव में चोट लगी है, पता नहीं कैसे लगी, सोफे में चढ़ रही थी और पता नहीं घुटने पे लगी है। तो वो रो रही थी, तो ये इन्होंने अपने पास रखा है उसको। तो अभी चल नहीं रही है, मतलब चलते हुए ना पैर दर्द कर रहा होगा उसका, कितनी खटखट की आवाज़ आ रही है ना। आज हमारे काम करने वाले आ रखे हैं, तो इस तरफ में थोड़ा सा काम है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी वो हो रहा है। और हर्षिता अपने पापा के साथ है, लॉलीपॉप और चॉकलेट के मज़े ले रही है। तो वेट कर रहे हैं, देखते हैं कब तक आते हैं पंडित जी। तस्मै स्वधा नमः। अद्यः काश्यपगोत्रोत्पन्नाः अस्मद्गुरुलिङ्गे पितुः स्वरूपस्य स्वर्गीय श्री हरेंद्र सिंह जी वर्मणः नाम, स्वर्गीय श्री नैन सिंह
नैन्सिं जीवर्मणः स्त्रिपदामिदं सतिलं गङ्गोदकं तस्मै सुधा नमः तिरुविद्याः काश्यप गोत्रोत्पन्ना अस्मदः खड़े हो जाएंगे। हरि ओम पूर्व की तरफ ओम बोलेंगे प्राची इंद्राय नमः। अग्नये इधर घूमेंगे। अग्नये नमः। ब्रह्मणे नमः। पृथ्वी अनंताय नमः। सदैव दसों दिशाओं से हमारे परिवार की रक्षा करें। और तो फ्रेंड्स अभी हमने करा है लंच। लंच बोले या बंच बोले, क्योंकि 12 बज चुके हैं और नाश्ता नहीं किया था। जब तक पूजा नहीं तब तक नाश्ता नहीं करते हैं। तो पंडित जी ने कर लिया है, जो भी उनके लिए बनाया था हमने खाना, वो खा के जा चुके हैं और हमने भी खाया है। और ये गए हैं पंडित जी के साथ किसी को देखने के लिए, कोई हमारे रिलेटिव है उनको देखने गए हैं। तो वो जो हमारे पंडित जी हैं हमारे फैमिली पंडित हैं। तो फिर हर्षिता है मम्मी के साथ बाहर, और बाहर चल रहा है काम। तो बस अभी मैंने खाना खाया है और जस्ट अभी बर्तन धोंगी थोड़ा सा खाना खा के, क्योंकि ना सुबह से खाली पेट थे और जैसे खाना खाओ ना अजीब सा होता है। तो मैंने कहा भी थोड़ी देर में किचन विचन साफ़ करूँगी। और आरव भी आ गया है तो वो देख रहा है टीवी। और अभी 4:30 बजे जाएगा ट्यूशन। फिर बच्चों के आजकल एग्ज़ाम हो रहे हैं तो 11:30 बजे आज आरव की छुट्टी होती है। तो वो पहुंच जाता है 12 बजे तक घर। तो आते ही सार मैंने उसे बोलता कि पनीर बना हुआ है खाएगा, तो उसने कहा कि हाँ ठीक है। पनीर पूरी खाई उसने, उसको बहुत पसंद है। तो बस अभी सफाई वफाई करते हैं फिर। तो फ्रेंड्स शाम का टाइम हो रहा है और टाइम हो रहा है 6:30 बजे का। तो अभी जो काम करने वाले भैया है ना वो भी गए हैं आज। मतलब टाइल्स पहले हमने पत्थर लगाया था, फिर वो अच्छा नहीं लगा तो हमने फिर थोड़ी सी टाइल मंगाई, तो वही काम किया उन्होंने, तो लेट हो गया था। तो अभी अभी गए हैं वो। और अभी छत से लेकर आई हूँ मैं कपड़ा। और आज 6:30 हो गए। आरव की ना छुट्टी नहीं हुई है। वैसे तो कल उसकी छुट्टी है, लेकिन नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन कर रहा होगा वो। तो वैसे भी आजकल जब से मतलब एग्ज़ाम हुए हैं तो थोड़ा सा लेट ही आता है वो। कभी जल्दी आता है कभी लेट आता है। तो जैसा काम कर लेता है वैसे ही आता है। तो अभी 6:30 हो गए, अभी तक नहीं आया है। तो ये भी 2-3 बार पूछ चुके हैं कि आरव नहीं आया, आरव नहीं आया। तो अभी आ जाएगा, उसकी मैम का मैसेज आएगा तो मैं जाऊँगी उसको लेने के लिए। तो यहाँ पे मैं जो अभी कपड़े लेकर आए थे उनकी ताई भी मना कर देती हूँ, क्योंकि अभी इस टाइम पे मैं कुछ काम नहीं कर रही थी। आरव ट्यूशन से आ गया था तो वो खेलने लग गया था। तो मैंने कहा चलो कपड़ों की ताई कर लेती हूँ। और आज का दिन पूरा ऐसे ही निकल गया, क्योंकि आज मतलब सुबह पंडित जी थोड़ा लेट ही आए। फिर जो सुबह दिन का खाना था वो मीडियम ही हो गया है। और शाम के टाइम पे फिर मैंने कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ बिस्किट वगैरह खा लेते आरव ने। नहीं हाँ, जब वो शाम को ट्यूशन गया था उससे पहले उसने बिस्किट वगैरह खा लेते। तो बच्चों को तो कुछ ना कुछ खाने का बहाना चाहिए होता है घर पे रहते हैं तो। और यहाँ पे मैंने फिर कपड़ों की ताई कर ली थी। और यहाँ पे मैंने जहाँ पापा और की फ़ोटो लगाई थी ये सामान फिर मम्मी ने उठा दिया था। तो यहाँ पे मैं दोबारा से जो कुर्सी वगैरह उनको सेट कर रही थी, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा सामान हमने हटाया था। क्योंकि पूजा क्या होता है, जो भी होता है वो पूर्व दिशा की साइड होता है, तो हमारा पूर्व इस साइड है। तो वो सब हटाया था। और यहाँ पे मैं सोफ़े को ठीक कर रही थी, क्योंकि अभी यहाँ पे ना आरव फ़ोन देख रहा था। तो वो ना क्या करता है, जब वो यहाँ बैठ के देखता है तो पूरा सोफ़ा क्या है सब नीचे कर देता है, जो इनका कवर है तकिया है सब पिचका देता है। तो ये बार बार ना ठीक करनी होती है। तो इसको मैं बोलती भी कि अंदर कमरे में चल जाएगा ना, यहाँ पे बार बार ठीक कौन करे, कोई अचानक आ ही जाता है। जब आपका घर थोड़ा मैसी हो ना तो अचानक से मेहमान भी उसी टाइम आते हैं। तो पर बच्चे सुनते कहाँ हैं। तो मैंने लैंप अंदर रखा था उस टाइम पे, तो मैंने इसको वापस से उसकी जगह पे ही रख दिया था। तो फिर मैंने कहा अब क्या करें, तो इस टाइम पे फिर मैंने कहा सब्जी वब्जी काट लेते हैं सुबह के लिए, क्योंकि आरव को कल बीन्स लेके जानी थी। तो मैंने कहा चलो बीन्स काट के रख देती हूँ, क्योंकि थोड़ा उनको साफ़ वाफ करने में टाइम लगता है, कट करने में। और यहाँ पे हर्षिता ना हाथ से ही तोड़ तोड़ के बीन्स के 2-2 पीस कर रही थी। तो मम्मी जैसे तोड़ती है तो मम्मी चाकू का यूज़ नहीं करती है बीन्स को, मतलब हाथ से ही कट तोड़ती है ना। तो हर्षिता वैसे ही तोड़ रही थी। तो इसके सामने जैसे जो भी हरकतें करो तो वो ना उनको कॉपी कर लेती है, ये अच्छी बात भी है। तो जब मैं यहाँ पे अंदर आई तो आराम ने अपने लिए मैगी बना दी थी और साथ में अपने लिए रोटी भी गर्म करा था, जिसको देख के मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी कि चलो बच्चे जब भूख लगे तो अपने लिए कुछ बना सकते हैं। आराम ने अपने लिए यहाँ पे देखना मैगी बना दी है और रोटी भी सेक ली। ये सीधी चला दी, ये सीधी रोटी 2 खा ले रोटी ऐसी खा ले है तो। और आपको भूख लगी उसने अपना भी मैगी बनाई है, ऐसे से आती है देखो। सेको कैसे सेकनी, बस ये रोटी ये एक बना दूँ और रोटी तब तक। देखो आरव को गैस का जलाता है, ये सीख गया आरव गैस जलाना।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे आराम ने बना ली थी अपने लिए मैगी और साथ ही 2 रोटियाँ दिन की थी जो भी गर्म कर दी है, तो वो तो खा लेगा और उसका हो गया है डिनर। तो बस मैं ही फटाफट से डिनर बनाती हूँ और फिर करेंगे डिनर। तो आज की ब्लॉग का भी यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप कि आप इसको पसंद करेंगे, तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलूंगी फिर एक और नई ब्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय।